हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव डिज़ाइन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि किस तरह से रिवॉल्व कट कमांड को यूज़ करके उसके सब फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपन कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कट कर सकते हैं अगर यूजिंग रिवॉल्व कमांड। अगर अपने को किसी एंगुलर या सर्कुलर फॉर्म में कट करना है तो अपन रिवॉल्व कट कमांड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट कमांड जो है स्वेप्ट बॉस ऑब्लिक बेस कमांड, किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। और स्वेप्ट बॉस कमांड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोफाइल को किसी पाथ के अलोंग अगर आप एक्सट्रूड करवाना चाहते हो तो वो आप यूजिंग स्वेप्ट कमांड को यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी पाथ के अलोंग अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्केच एक्सट्रूड कराना है तो ठीक है, उसको किस तरह से करेंगे देखिए इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट यहाँ से पार्ट डिज़ाइन, यहाँ से पार्ट डिज़ाइन अपन ने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये एक टाइप से पार्ट सॉलिड वर्क्स का। इसी तरह से नेक्स्ट अपने को जो भी प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक स्केच चाहिए और एक और पाथ चाहिए जिस पाथ के अलोंग अपन को स्वेप्ट बॉस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दो चीज़, सबसे पहले अपने को एक स्केच बनानी है और उसी के अलोंग पाथ बनाना है जिस पाथ को अपन स्वेप्ट कमांड में यूज़ करना चाहते हैं या जिस स्केच को उस पाथ के अलोंग अपन एक्सट्रूड कराना चाहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपन प्लेन शो कराते हैं ताकि अपने लिए इजी हो जाए। तो यहाँ से तीनों प्लेन सेलेक्ट किए, यहाँ पे शो का ऑप्शन आता है, शो करवाया। देन फ्रंट प्लेन, जिस प्लेन पे आपको स्केच बनाना है वो प्लेन आप ले सकते हो यहाँ से स्केच बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पाथ के अलोंग मुझे कोई भी स्केच को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पाथ बनाया। पाथ बनाने के लिए जो भी पाथ मैं बनाऊँगा कहीं पे भी आप पाथ बना सकते हो, उसके नॉर्मल आपको एक प्लेन चाहिए। जहाँ फ्रंट प्लेन लिया, इस नॉर्मल प्लेन पे मैं अपना पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से लाइन कमांड यूज़ करके मैंने पाथ बनाया। यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस का आपको जिस फॉर्म में पाथ चाहिए, जिसका भी आप यूज़ करना चाहो वो पाथ ले सकते हो। पाथ एक ओपन स्केच होगा, ठीक है। क्लोज स्केच भी आप ले सकते हो जिस पाथ के लिए आपको करना है। उसके बाद यहाँ से मैंने एक फिलेट अप्लाई किया, जहाँ पे मुझे इस कॉर्नर पे मुझे फ्लेट चाहिए, इस कॉर्नर पर फ्लेट अप्लाई किया। जितने mm का मुझे फिलेट चाहिए उतनी रेडियस का मैंने यहाँ पे फिलेट ऑप्शंस अप्लाई किया, ठीक है। ओके किया तो यहाँ पे मेरा पाथ जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे उसके नॉर्मल प्लेन जो भी होगा, जो पाथ है आपका उसके नॉर्मल प्लेन पे जाना है। यहाँ पे मैं टॉप प्लेन लेता हूँ। इस पाथ का नॉर्मल प्लेन जो है वो टॉप प्लेन है। टॉप प्लेन पे जाके मुझे जो ऑब्जेक्ट या जो स्केच ड्रॉ करनी है वो स्केच मैंने उस पाथ के किसी एक एंड पॉइंट पे ड्रॉ करी। इस तरह से, ठीक है। ये आपका पाथ था। यहाँ पे आपने पाथ ड्रॉ किया, ये वाला लाइन कमांड्स, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो कि उस पाथ के नॉर्मल पर है। और किसी एक एंड पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको पता रहे कि जो ऑब्जेक्ट आपका स्विप होने वाला वो किस तरह से स्विफ्ट होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे स्विफ्ट कमांड में। उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। स्विफ्ट बॉस, यहाँ पे स्विफ्ट कमांड आप जैसे यूज़ करोगे, स्विफ्ट बॉस कमांड या ऑब्लिक बेस कमांड, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक आएगा प्रोफाइल एंड पाथ, एक आएगा गाइड कर्व्स, एक आएगा स्टार्ट ऑब्लिक एंड टेंजेंसी, एक आएगा थीन फीचर्स और लास्ट वन आएगा कर्वेचर डिस्प्ले। तो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे एक तो प्रोफाइल एंड पाथ, गाइड कर्व्स और कर्वेचर डिस्प्ले, ठीक है। जो बाकी स्टार्ट एंड टेंजेंसी और थीन फीचर्स है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। प्रोफाइल एंड पाथ सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे प्रोफाइल की, जो भी ऑब्जेक्ट आप करवाना चाहते हो उसका प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल जो है वो एक क्लोज स्केच जिसको आप एक्सट्रूड करवाना चाहते हो वो हमेशा यहाँ पे प्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल जो बनाया था वो प्रोफाइल एज सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आएगा पाथ, फिर आप उस ऑब्जेक्ट या जो भी आपने प्रोफाइल बनाया है वो किस पाथ में आप एक्सट्रूड करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है जो अपन ने ऑलरेडी बना रखा है स्केच में। तो यहाँ पे ये लाइन से अपन ने जो पाथ बनाया था वो पाथ आपने सेलेक्ट किया है। देखिए जैसे ही अपन प्रोफाइल और पाथ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक प्रीव्यू आपको मिलेगा कि किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होगा या किस तरह से 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, इनको ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस जैसे आप ये दोनों सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ऑप्शंस के अंदर नेक्स्ट आएगा आपका फॉलो पाथ और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे जब अपन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो पाथ अपन ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आता है फॉलो पाथ, ठीक है। फॉलो पाथ मतलब कि जो भी पाथ अपन ने बनाया है जो एक्सट्रूड हो रहा है वो पाथ उस पाथ को फॉलो करें यहाँ पे।
ठीक है। इसी तरह से पाथ अलाइनमेंट टाइप, किस टाइप का आपको अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है, नन, मिनिमम, ट्विस्ट वगैरह आपको देना है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले अपन प्रोफाइलर पाथ को देखते हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, देन स्केच सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से। इसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन आता है एक कर्वेचर डिस्प्ले का, ठीक है। कर्वेचर डिस्प्ले में आपको इसमें बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो अपन वन बाय वन में ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा। तो पाथ एंड प्रोफाइल पाथ क्लियर है आपका, आई थिंक। सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है, आपका ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो ओके कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके लिए अपन यहाँ पे आता है नेक्स्ट कर्वेचर डिस्प्ले, ठीक है। कर्वेचर डिस्प्ले में आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे मैश प्रीव्यू। मैश प्रीव्यू क्या होता है कि किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट आपका एक्सट्रूड हो गया है उसमें किस तरह से उसकी मैशिंग हो रही है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप मैश प्रीव्यू को ऑन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर में दो टाइप की मैश प्रीव्यू आएगा, एक आएगा मैश प्रीव्यू, और यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी जितनी भी आपको बढ़ानी है वो डेंसिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा जितनी आपको करनी है वो डेंसिटी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे शो प्रीव्यू ऑफ कर दोगे तो प्रीव्यू कोई शो नहीं होगा। जैसे आप शो प्रीव्यू ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो बनने वाला है उसकी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैश प्रीव्यू है ओनली, कि इसकी मैशिंग किस तरह से हो रही है वो मैशिंग यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से आता है जेब्रा स्ट्रिप, ठीक है। जेब्रा स्ट्रिप मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका बना है उसमें जेब्रा स्ट्रिप टाइप से ऑब्जेक्ट आपका शो होगा। इस तरह से जेब्रा स्ट्रिप बनी हुई आपको शो हो रही है स्केच में, उसी तरह से जेब्रा स्ट्रिप्स आप इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन आता है इसमें कर्वेचर कॉम्स। कर्वेचर कॉम्स मतलब कि इसमें कहाँ कहाँ पे जहाँ पे रेड एरिया आ रहा है वहाँ पे मतलब कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे ब्लू एरिया आ रहा है वहाँ पे मतलब कि नॉर्मल है। तो वो चीज़ देखने के लिए यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में आप आपके अकॉर्डिंग कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो कलर। और स्केलिंग कितने पास आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कितना इसकी लेंथ वगैरह चाहिए वो लेंथ आप एक स्केलिंग को यूज़ करके बढ़ा सकते हो। देन डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ कितने आपको बढ़ाने हैं, कितने पास आपको कर्वेचर्स कॉम्स दिखाने हैं, वो कर्वेचर कॉम्स की आप जितनी डेंसिटी बढ़ाओगे उतने डेंसिटी में कर्वेचर कॉम्स इंक्रीज हो जाएंगे जहाँ पे भी आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों ये कर्वेचर डिस्प्ले है कि किस तरह से उसके कर्वेचर्स उसमें यूज़ हो रहे हैं वो देखने के लिए ये बेसिकली तीन यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एनालिसिस पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं कि भी कितने कर्वेचर हैं, कहाँ पे मैशिंग आ रही है, कहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है, उन सब चीज़ों के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मैश प्रीव्यू, जेब्रा स्ट्रिप्स और कर्वेचर कॉम्स, ठीक है। देन यहाँ से अपन ओके करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वापस से, ये सिर्फ एक एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो आपको फाइनल ऑब्जेक्ट में शो नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसी में, ये तो अपन ने सिंपल पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बना के और उसको किसी पाथ के अलोंग अपन यूज़ कर सकते हैं। इसी में एक और आता है गाइड कर्व्स, ठीक है। गाइड कर्व्स बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है गाइड कर्व्स। गाइड कर्व्स मतलब कि अभी जो अपन ने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराया है वो सिर्फ एक पाथ जो अपन ने लिया है उसी पाथ को फॉलो करता हुआ ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया, जितनी भी उसकी लेंथ विड्थ थी। अगर अपने को उस पाथ को फॉलो नहीं करा के किसी अलग शेप में अपने को चाहिए तो उसके लिए अपन गाइड कर्व्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गाइड कर्व्स के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए गाइड कर्व्स यूज करने के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट बनाना ही है, ठीक है। प्रोफाइल जो स्केच आपने जो पाथ आपने बनाया है वो पाथ भी आपको ड्रॉ करना ही है। अब गाइड कर्व्स आपको डिफाइन करना है जो सेंटर प्लेन रहेगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका सेंटर प्लेन के नॉर्मल लिया, ठीक है। सेंटर प्लेन मतलब कि जहाँ पे अपन जिस पाथ पे अपन ने बनाया है उसी पाथ के प्लेन पे जाके अपने को गाइड कर्व्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। गाइड कर्व्स किस तरह से डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे स्केच अपने को एंटिटीज दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं यहाँ से एक प्लेन है जो वो हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉप प्लेन है, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से अपने को स्केच जो है वो इजीली विजिबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे स्केच में गए, अपने को जिस टाइप का चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके आपको गाइड कर्व्स बनाने हैं जिस टाइप से आपको गाइड कर्व्स को यूज करना है।
स्वेप्ट बॉस, प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है, प्रोफाइल, अगेन पाथ, देन गाइड कर्व्स में आप जाएंगे। गाइड कर्व्स में जाके आपको जिस कर्व्स के अलोंग गाइड करवाना है उस गाइड कर्व को सेलेक्ट करना है। देखिए जो भी गाइड कर्व आपने सेलेक्ट किया है उस गाइड कर्व के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल बन रहा है। जैसा आपने यहाँ पे गाइड कर्व इस तरह से सेलेक्ट किया है तो उसी के लिए यहाँ पे इसको, इस प्रोफाइल को जहाँ पे एजेस आ रही है वहाँ पे ये एजेस, क्योंकि उतनी डिस्टेंस पे ऑफसेट होगा वो, तो वहाँ पे इस तरह से शो होगा, ठीक है। देन यहाँ से ओके करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा स्विफ्ट बॉस में। तो इस तरह से आप यूजिंग गाइड कर्व्स भी आप यूज कर सकते हो। अगेन देख लेते हैं अपन, स्विफ्ट बॉस, प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है, पाथ आपको सेलेक्ट करना है, जो गाइड कर्व्स आप यूज करना चाहते हो वो गाइड कर्व्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो स्मूथ फेसेस हैं उसको मर्ज अनमर्ज कर सकते हो, तो उससे क्या है कि उसमें स्मूथनेस आ जाएगी थोड़ी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस में अपन ने एक फॉलो पाथ यूज किया था, कीप नॉर्मल कांस्टेंट, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन वो यूज करने के लिए अपने पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप नॉर्मल कांस्टेंट यूज करते हो तो वो उस जो कोई प्रोफाइल या पाथ रहेगा उसके नॉर्मल वाले ऑब्जेक्ट तक ही लेगा। इसके लिए जैसे अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं कीप नॉर्मल कांस्टेंट, तो यहाँ पे जहाँ तक उसको इस पाथ के अलोंग नॉर्मल मिल रहा है वहाँ तक ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। उसके आगे वाला ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, वहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल कांस्टेंट वहाँ पे डिफाइन हो सके। तो अगर उस कंडीशन में आपको नहीं होता है तो आप यूज़ कर सकते हो ये फॉलो पाथ एंड फर्स्ट गाइड कर्व। पाथ को फॉलो करना है और फर्स्ट गाइड कर्व को फॉलो करना है, तो ये दोनों ऑप्शन से यहाँ पे हैं। अभी इस पाथ को भी फॉलो कर रहा है ये इसी फॉर्म में, और फर्स्ट गाइड कर्व जो अपन ने डिफाइन कर रखा है उस गाइड कर्व को भी डिफाइन कर रहा है। फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड गाइड कर्व, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पाथ है तो वो भी आप गाइड कर्व को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ट्विस्ट अलोंग पाथ, पाथ के अलोंग अगर आप ट्विस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इसी तरह से ट्विस्ट अलोंग पाथ विथ नॉर्मल कांस्टेंट, ठीक है। पाथ के अलोंग ट्विस्ट करना चाहते हो लेकिन नॉर्मल कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में अपन यहाँ से जो गाइड कर्व्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ट्विस्ट होगा इसलिए। तो यहाँ से अपन ने गाइड कर्व्स को हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल और दोनों अपन शो करा देते हैं एक बार। प्रोफाइल, यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट किया, यहाँ से पाथ सेलेक्ट किया, ठीक है। देन आप गाइड कर्व्स या ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में आता है ट्विस्ट अलोंग पाथ, ठीक है। कितने डिग्री से आप ट्विस्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे उतना डिग्री आपको पैरामीटर्स डिफाइन करना है। जैसे मैं 180 डिग्री से ट्विस्ट करना चाहता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री से यहाँ पे ट्विस्ट हो। क्लियर किस तरह से यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, कितने डिग्री से आप ट्विस्ट कराना चाहते हो। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है कि आप किस तरह से ट्विस्ट करा सकते हो। एक आता है डिग्री, रेडियंस में कराना है तो रेडियन में, टर्न्स में कराना है तो टर्न्स में। टर्न्स मतलब कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने करवाने हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे आपने 3 रिवोल्यूशंस दिए तो वो 3 रिवोल्यूशन पूरा टर्न हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ऑप्शंस। इसी तरह से लास्ट आता है ट्विस्ट अलोंग पाथ विथ नॉर्मल कांस्टेंट, ठीक है। पाथ के नॉर्मल रहेगा और ट्विस्ट भी करेगा। तो यहाँ पे एक आता है फॉलो पाथ, कीप नॉर्मल कांस्टेंट, उसके नॉर्मल करना है तो उसके लिए इसी तरह से फॉलो पाथ एंड फर्स्ट गाइड कर्व, पाथ को भी फॉलो करना है और फर्स्ट गाइड कर्व जो अपना है उसको फॉलो करेगा। फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड गाइड कर्व, अगर आपने एक के अलावा कोई भी गाइड कर्व बना रखे हैं तो उन दोनों गाइड कर्व्स को फॉलो करना है, या ट्विस्ट अलोंग पाथ, पाथ के अलोंग ट्विस्ट करना है, या फिर ट्विस्ट अलोंग पाथ विथ नॉर्मल कांस्टेंट की ट्विस्ट भी करना है और नॉर्मल कांस्टेंट भी रखना है। तो ये ऑप्शन आप जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप इन ऑप्शन को यूज करो और आपको अगर कहीं पे क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके हमें इस वीडियो में बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑप्शंस को यूज करके आपको शो करेंगे या फिर उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से डिफाइन टाइप किस तरह से आप यूज करना चाहो, क्योंकि जो ओरिएंटेशन और ट्विस्ट टाइप है वो सभी नॉर्मल जो अपन ने एक में सेलेक्ट किया है वही दूसरे में अभी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अपन इसको 1 बाय 1 में अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके आपको नहीं शो करा रहा हूँ, क्योंकि जो गाइड कर्व्स हैं वो गाइड कर्व्स अपन ने एक बनाया है, उसी तरह से दूसरे गाइड कर्व्स भी आपको शो कराने हैं। तो जिस तरह से आप इसको यूज करना चाहो उसके अकॉर्डिंग, जो अपने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे ऑन होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। और गाइड कर्व्स आपने देख ही लिया है किस तरह से आपको गाइड कर्व्स को यूज करना है। तो ये
आपका एक सिंपल बेसिक स्विफ्ट बॉस ऑब्लिक बेस कमांड रहता है कि किसी भी प्रोफाइल को किसी पाथ के अलोंग या किसी गाइड कर्व्स के अलोंग अगर आप एक्सट्रूड कराना चाहते हो या 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपका स्विफ्ट बॉस ऑब्लिक बेस कमांड यूज किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आज अपन ने एक प्रोफाइल एंड पाथ, ऑप्शंस और एक गाइड कर्व्स और एक और कर्वेचर डिस्प्ले यूज किया है। ठीक है, बाकी जो इसमें 3 फीचर्स और 1-2 ऑप्शंस और भी हैं वो ऑप्शंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you so much. Please like, share and subscribe our channels and please keep watching for next SolidWorks videos. Thank you so much once again.